हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल राज क्लास के एक और बेहतर और किस कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 तो भी बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए इस वीडियो में हम बात करेंगे। क्लास 10 का जो हिंदी है गोधली भाग दो, इसी का चैप्टर 6 आता है जिस चैप्टर का नाम है बहादुर और यह एक कहानी है। इसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आपके बुक के हैं उसी के बारे में इस वीडियोस में हम बात करेंगे। तो पहले तो जान लेते हैं इसका लेखक का नाम क्या है। तो इसके बहादुर एक कहानी है, बहादुर एक कहानी है और इसके लेखक का नाम है अमरकांत जी। यहां से आपके ऑब्जेक्टिव्स दो क्लियर ऑब्जेक्टिव होती है कि बहादुर पाठ क्या है, कहानी है, लेखक क्या है, निबंध है, क्या चीज है भैया। तो ये कहानी है और इसके लेखक का नाम बता दीजिए ना। तो इसके लेखक का नाम है अमरकांत जी। ये चीज तो आपकी दो ऑब्जेक्टिव यहां से क्लियर हो रही है। और इस चैप्टर्स के जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ना उसी के उत्तर के बारे में मेरे दोस्त इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर से आप हमारे चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो चलिए इसके प्रश्न को समझते हैं, बहुत बारीकी से समझेंगे, छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को लेकर क्लियर करते चलेंगे। क्योंकि होता है क्या है, किसी भी एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर्स को आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में संपूर्ण ज्ञान जिसको कहा जाता है गहरी नॉलेज यानी पूरी ज्ञान हो जाता है ना, तो उसका आंसर आप खुद व खुद भी लिख सकते हो। इसलिए हम यहाँ पे जो प्रश्न है उसके उत्तर को समझाते हुए चलेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो इस प्रश्न को आप लिख इसके उत्तर को लिख लीजिएगा, या आपको इतना बेहतर तरीका से हम समझा देंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे जो आप खुद व खुद उसका आंसर भी आप लिख सकते हो। तो चलिए पहला नंबर पर जो प्रश्न आता है क्या है, लेखक क्यों कहता है, लेखक को क्यों लगता है कि जैसे उस पर एक दायित्व आ गया है। लेखक को क्यों लगता है जैसे कि उस पर एक भारी दायित्व सा आ गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब लेखक के साले बहादुर को लेकर उसके घर आता है। जो लेखक के साले साहब हैं, जो बहादुर को लेकर एक लड़का का नाम है, उसको लेकर उसके घर पे आते हैं, तब सहसा लेखक नौकर पाकर गंभीर हो जाते हैं। जो लेखक है वह नौकर को पकड़ गंभीर हो जाते हैं। बहादुर के भोजन वेतन आदि की सारी जवाबदेही लेखक पर आने के कारण वह एकाएक गंभीर हो उठते हैं। वो सोचने लगता है कि भैया हम जो नौकर रखे उसका भोजन कैसे होगा, उसका वेतन कैसे होगा, कपड़ा लत्ता कैसे देंगे, उस सब के बारे में वो सोचकर वो एकाएक गंभीर हो उठते हैं और उन्हें लगता है कि उस पर एक भारी दायित्व सा आ गया है, एक ऐसी दायित्व आ चुका है। इसका आंसर हो गया। फिर दूसरा नंबर प्रश्न कर रहे हैं, अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का क्या करना है। तो चित्र यानी बहादुर का वर्णन करें। जब लेखक के साले साहब पहली बार दिल बहादुर को लेकर, यानी बहादुर का पूरा नाम एक दिल बहादुर है, जिसका दिल बड़ा हो वही दिल बहादुर है। वही कह रहा है, लेखक के साले साहब पहली बार दिल बहादुर को लेकर उनके घर आए, तब परिवार के सदस्यों के बीच खड़ा दिल बहादुर अपनी आंखों को बुरी तरह से मलका रहा था। इन आपको आंखों ना चिलमिलाना, उस तरह से बच्चा वो चिलमिला रहा था। वह 12 से 13 वर्ष का ठीकना गोरा और चकैठ लड़का था। यानी 12 से 13 वर्ष का उसका लगभग उम्र था। ठीकना था, छोटा करता, लेकिन गोरा था और चकैठ लड़का यानी उसकी जो गाल है ना चिपता हो गया था, शरीर बैठा हुआ था, उस तरह से वो लग रहा था। देखने में बिल्कुल नेपाली लगता था, यानी वह देखने में बिल्कुल जस्ट लाइक नेपाली लगता था। वह उजले रंग का नेकर, आधी बाह की सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था। ठीक है, यानी कह रहा है कि आधी बाह की सफेद कमीज था, भूरा रंग का पुराना एक जूता पहने हुआ था और उसके गले में स्कॉट की तरह एक रुमाल थी। एक रुमाल की तरह स्कॉट जो थी उस तरह से एक रुमाल बंधा हुआ था। ठीक है, बहुत बेहतर इसका आंसर आपको हो गया। इसको आप स्क्रीनशॉट करके लिख लीजिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर यह आंसर है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। फिर अगला नंबर प्रश्न क्या है, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया है। जो लेखक है उसको ऐसा क्यों लग रहा है कि नौकर जो रखना एक बहुत बड़ा जरूरी बड़ी बात है। तो इसका आंसर हो जाएगा, लेखक जब अपनी बहन की शादी में घर गया था। जो लेखक है उनकी बहन के नहीं, क्योंकि वो दूसरे जगह पे रहता था, उसका घर किसी दूसरी जगह पर था, तो बहन की उसकी शादी होती है घर में, तो अपने घर पे जाता है। तो वही कह रहा है कि लेखक जब अपनी बहन की शादी में घर पर गया था तब नौकर का वहां पे वह सुख देखा। यानी नौकर का बारीकी से सुख यानी अच्छे प्रकार से सुख को समझना लेखक जब अपने घर पे गया था तभी वो देख पाया। किस तरह से देखा, वो अपनी बहन के शादी में घर पे गया था तो वहां पर उन्होंने नौकर का सुख देखा था। उनके भाई ऊंचे पद पर थे, यानी जो लेखक के भाई एक सरकारी नौकरी होंगी या प्राइवेट में ऊंचे पद पर, ऊंचे ओहदे पर होंगे। सभी के पास नौकर थे, उनके जो भाई है सभी के पास उनके नौकर थे। उनकी भाभी भैया दिन भर चरपाई तोड़ती थी। उनके भैया और जो भाभी है दिन भर चरपाई पर लेट रहती थी, गप्पे सप्पे लड़ाती थी और उसका सारा काम नौकर करते था। यानी उसको खाना बनाना, बर्तन साफ करना, कपड़ा साफ करना, जितने सभी जो काम है उसके नौकर करते थे। ठीक है, लेखक को कोई
नौकर नहीं था, यानी लेखक के पास ऐसा कोई नौकर नहीं था। इसलिए सुबह से रात तक उनकी पत्नी, यानी उनकी पत्नी, लेखक की पत्नी का नाम क्या है, निर्मला, को ही सारा काम करना पड़ता था। यह बात कह रहा है, फिर से इसके आंसर को समझिएगा, आपको पूरा सटीक आ जाएगा समझ में। कह रहा है कि लेखक जब अपनी बहन की शादी में घर जाता है, घर गया था, तब लेखक ने वहां पे नौकर का सुख देखा था। उसके जो भैया थे, बड़े भाई थे, ऊंचे पद पर थे, यानी सरकारी नौकरी होंगे, प्राइवेट किसी कंपनी में जॉब होगा। सभी के पास नौकर थे। उनकी भैया और जो भाभी है ना, दिन भर चारपाई तोड़ती थी, दिन भर चारपाई कहने को वहीं पे बैठे रहती थी, गप्पे सप्पे लड़ाती थी, और उसका सारा काम नौकर करते थे। लेखक को कोई नौकर नहीं था, जो लेखक था उसका कोई नौकर था। इसीलिए सुबह से लेकर रात तक उसकी पत्नी को, लेखक की जो पत्नी है जिसका नाम निर्मला जी है, को सारा काम करना पाता था। इस कारण निर्मला लेखक को बार बार ताना देती थी, यानी जब काम जो परेशानी में पड़ती है ना औरत, तो अपने पति को बार बार ताना देती है। वही कह रहा है इसकी, इसलिए नौकर रखना बहुत जरूरी हो गया था। फिर अगला नंबर जो प्रश्न आता है 4 नंबर, क्या कहता है, साले साहब को से लेखक को कौन सी किस्सा और साधारण विस्तार में सुनना पड़ा। इसके किस्सा के बारे में समझिएगा। जब लेखक के साले साहब बहादुर कलर को उसके घर तक पहुंचे, तब बहादुर के घर से लेकर गोरखपुर बस स्टैंड तक मिलने तक की किस्सा पूरे परिवार को असाधारण विस्तार में सुनाया। कह रहा है कि लेखक के साले साहब बहादुर को लेकर उसके घर पहुंचे, तब बहादुर के घर से लेकर गोरखपुर स्टेशन, यानी उसके घर से लेकर और गोरखपुर एक स्टेशन थे, वहां तक मिलने तक की पूरी किस्सा असाधारण तरीका से विस्तार से वह लेखक अपने साले से सुना, उसके साले उन्हें सुनाए थे। फिर कहा, साले साहब ने बताया कि यह एक नेपाल का रहने वाला है। यानी लेखक के जो साले साहब है वो वहाँ पे बताते हैं कि जो ये छोटा सा बच्चा है बहादुर, यह एक नेपाल का रहने वाला है। इसके पिता युद्ध में शहीद हो गए थे, यानी लेखक जो बहादुर है उसके पिता है जो युद्ध में शहीद हो गए थे। माँ गुस्सैली भी थी और घर तथा बाहर के कार्य में बहादुर से करवाती थी, यानी माँ गुस्सैली थी, घर का काम और बाहर का काम जो बहादुर से करवाया करती थी। कार्य नहीं करने पर उससे पीटती थी। एक दिन भैंस की पिटाई के कारण माँ ने बहादुर को खूब पीटा था। इसी पर यह घर छोड़कर भाग गया था, यानी भैंस की एक ने बहादुर ने खूब पिटाई कर दी और उसका जो भैंस है उसके भागे भागे उसके माँ के पास चलाया, तो माँ समझ गई कि बहादुर ने आज भैंस को खूब पिटाई किया है, तो उसकी माँ भी उसको पिटाई करती है और मार के डर से वह घर छोड़कर भाग जाता है बहादुर। ठीक है। फिर अगला जो 5 नंबर प्रश्न आता है, बहादुर घर छोड़कर क्यों भाग गया था। तो कभी कभी बहादुर भैंस को चराने जंगल में ले जाया करता था, यानी बात सही है कि जो बहादुर है उसके पास भैंस था, तो कभी कभी अपने भैंस को चराने के लिए कहाँ पे ले जाया करता था, जंगलों में, अपने गांव के जंगलों में ले जाया करता था। एक दिन भैंस की किसी गलती पर बहादुर ने डंडे से उसे पीट दिया, यानी भैंस ऐसी कोई गलती कर दी होगी, किसी के खेत चर गए होंगे या कोई ऐसी समस्या उत्पन्न कर दिया होगा जिससे या उसकी बात नहीं मानी होगी, तो बहादुर ने एक दिन उसको खूब डंडे से पिटाई कर दिया। भैंस भागकर खेत में काम करते हुए उसकी माँ के पास पहुंच गई, यानी भैंस भागती भागती और जो बहादुर की माँ है उसके पास पहुंच गई। माँ समझ गया कि जरूर बहादुर ने इसे पीटा है, यानी माँ वह समझ गई कि भैया भैंस जो हमारे पास भाग के आई है, बिना पिटाई की हुई भैंस भाग के आई नहीं होती, तो बहादुर ने इसको खूब पीटा होगा, खूब पीटा है। इसलिए भैंस के अनुमान से दूना पिटाई की बहादुर की कर दी, यानी उसके अनुमान लगभग की भैंस को इतना पीटा था, उसके दुगुना वो पिटाई कर दी। रोता छोड़कर घर चली गई, यानी रोता छोड़कर घर चली गई। ठीक है, बहादुर की पिटाई कर दिया और वो रोता छोड़कर घर ही चली गई, उसको वहीं पे रोता हुआ घर छोड़कर चली गई। रात भर बहादुर यूं ही जंगलों में घूमता रहा और सुबह होने पर ही घी की हांडी से दूध के चुराकर शहर भाग गया। ये बात इसमें बताई गई है। तो यह जो आपका आंसर है ना, 5 जो क्वेश्चन है, इस सभी का आंसर आपको बहुत ही सटीक तरीका से मैंने बता दिया। यह जो प्रश्न लास्ट नंबर है यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके आंसर को 2 बार 3 बार आप इस वीडियोस को देखिएगा, इससे इस क्वेश्चन को लिखकर आराम से 2-3 बार इस वीडियो को देखिए या क्वेश्चन को आंसर को पढ़िएगा ना, तो आपको आराम से याद हो जाएगा। बहुत आसान भाषा में मैंने यहाँ पे दिया हूँ, पूरा एकदम देहाती भाषा में इसका प्रश्न को उत्तर दिया हूँ, जो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं हो याद करने में दोस्त। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर एक बार शेयर कीजिएगा। तो अगर जब आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहेगा मेरे दोस्त। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।